दीपा आपके साथ है। छत्तीसगढ़ मुठभेड़ और डॉन मुख्तार की वापसी का विरोधाभासी संबंध डराती है लोकतांत्रिक व्यवस्था की ये भयानक तस्वीर। अभिनंदन को 24 घंटे में छुड़ा लिया, पर राकेश्वर की रिहाई में इतनी देरी क्यों? आखिर कब तक खून की होली खेलेंगे नक्सली? कब होगी निर्णायक लड़ाई? आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। दुनिया की तमाम शासन प्रणालियों में भले ही लोकतांत्रिक प्रणाली को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता हो, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने पर गर्व भी करते हैं, लेकिन कभी कभी इस प्रणाली की खामियां डरावनी शक्ल ले लेती हैं और उनसे समाज भयाक्रांत हो जाता है। इनमें से एक खामी जो इन दिनों पूरे देश के सामने मुंह बाय खड़ी है, राकेश्वर सिंह मनहास का नक्सलियों के चंगुल में होना। इस भयानक तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि दर्जनों लोगों की हत्या का आरोपी और अपराध के हर एक तरीके को आजमाने के लिए कुख्यात डॉन मुख्तार अंसारी को 150 पुलिस कर्मियों की सुरक्षा में गाड़ियों के काफिले में पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल लाया जाता है, गोया वो कोई वीआईपी है। एक तरफ विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को हमारी सरकार दुश्मन देश के चंगुल से 24 घंटे में सकुशल वापस ले आती है, लेकिन राकेश्वर सिंह मनहास की रिहाई के लिए उसकी अबोध बेटी की अपील का कोई असर नहीं होता और देशद्रोही नक्सली सरकार के समक्ष शर्तें रखते हैं। हमारी व्यवस्था और लचर सिस्टम उनके खिलाफ निर्णायक जंग की घोषणा नहीं होने देते तथा कथित मानवाधिकार संगठन नूरा कुश्ती लड़ने मैदान में उतर जाते हैं। इसका चरम तब होता है जब पूर्वांचल का एक कुख्यात अपराधी सरगना खुद की जान पर खतरा बताते हुए पर्याप्त सुरक्षा की मांग करता है और उसे ये सुरक्षा मिल भी जाती है। क्या लोकतांत्रिक देश होने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? हमें देशद्रोहियों, समाज के दुश्मनों के समक्ष इतना बेबस होना पड़ेगा? क्या कुछ मूल्यों की खातिर हम देशद्रोहियों के समक्ष इस तरह से सकने के लिए अभिशप्त हैं? अब ये सोचना जरूरी हो गया है कि आखिर हम किस भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। छत्तीसगढ़ मुठभेड़ और मुख्तार अंसारी की शाही जेल यात्रा के बीच के विरोधाभासी रिश्तों को रेखांकित करती हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर उठ रहे सवालों को टटोलती आजाद सिपाही ब्यूरो टीम की विशेष रिपोर्ट। आज हम आपको दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की 2 ऐसी घटनाओं के बारे में बताना चाहते हैं जो सुर्खियां तो बनी हैं, लेकिन इनके बीच के रिश्ते को अब तक रेखांकित नहीं किया गया है। ये 2 घटनाएं छत्तीसगढ़ में नक्सली मुठभेड़ के बाद बंधक बने कोबरा जवान राकेश्वर सिंह मनहास और यूपी के कुख्यात अपराधी सरगना सह विधायक मुख्तार अंसारी की पंजाब जेल से यूपी की बांदा जेल तक शाही वापसी। देखने सुनने में इन दोनों घटनाओं का कोई रिश्ता दूर दूर तक नहीं दिखता, लेकिन ये रिश्ता इतना विरोधाभासी और विभत्स है कि मन अंदर से हिल जाता है। पहले बात करते हैं नक्सली मुठभेड़ की। 3 दिन पहले छत्तीसगढ़ के सुकमा बीजापुर इलाके में नक्सलियों ने सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के दस्ते पर घात लगाकर हमला किया और 24 जवानों को मार डाला। सुरक्षा बलों ने जमकर प्रतिरोध किया और इस क्रम में एक जवान राकेश्वर सिंह मनहास को नक्सलियों ने बंधक बना लिया। उसकी रिहाई के लिए उन नक्सलियों ने कुछ शर्तें रखी हैं। जवान की रिहाई के लिए उसकी अबोध बेटी ने एक मार्मिक अपील जारी की है। इसका एक सबसे चौंकाऊ पक्ष यह है कि उस अबोध बच्ची की अपील पर अभी तक किसी मानवाधिकार संगठन का दिल नहीं पसीजा है तथा कथित बौद्धिक क्लास की तरफ से कोई अपील जारी नहीं की गई है। कहीं मसाल जुलूस नहीं निकला है। नक्सलियों की तरफदारी करने वाले किसी भी संगठन का उस बच्ची की मार्मिक अपील पर दिल नहीं पसीजा है। दूसरी तरफ कुछ नियम कानूनों में बंधे सुरक्षा बलों की घेराबंदी और लगातार छापामारी के बावजूद अब तक न तो जवान की रिहाई हो सकी है और न ही उसका कोई सुराग मिल सका है। ये स्थिति हमारे देश के भीतर की है, जबकि 2 साल पहले 2019 में 1 मार्च की रात हम अपने विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की सेना की बहादुरी की बदौलत केंद्र सरकार की सक्रियता से रिहाई करा ले आए। अभिनंदन तो दुश्मन देश के कब्जे में थे, लेकिन राकेश्वर अपने ही देश में नक्सलियों के कब्जे में हैं, जिनसे आज तक निपटा नहीं जा सका है। जब राकेश्वर की मासूम बेटी अपने पिता की रिहाई के लिए अपील जारी करती है तो उसमें बात बात पर नक्सलियों के पक्ष में खड़ा होने वाले संगठनों की कोई पहल नहीं होती।
नक्सली फोन पर संदेश भेजते हैं और बंधक जवान की फोटो जारी करते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक देश होने के कारण हमारा सिस्टम इतना कमजोर हो गया है कि हम नक्सलियों के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठा सकते, उनके खिलाफ जंग का ऐलान नहीं कर सकते। अब बात मुख्तार अंसारी की शाही जेल यात्रा की। यूपी के पूर्वांचल में आतंक का पर्याय बन चुके इस कुख्यात सरगना को 150 जवानों की सुरक्षा में गाड़ियों के काफिले में पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल लाया जाता है। रास्ते में पड़ने वाले हर जिले को हाई अलर्ट पर रखा जाता है और 900 किलोमीटर का सफर 15 घंटे में पूरा होता है। ये शाही इंतजाम उस मुख्तार अंसारी के लिए किया जाता है जिस पर दर्जनों लोगों की हत्या के अलावा 50 के करीब संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये सब इसलिए किया जाता है क्योंकि मुख्तार अंसारी ने अपनी जान पर खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाता है। हमारे लोकतांत्रिक सिस्टम में इस टॉन्ट की गुहार तो सुन ली जाती है, लेकिन जवान राकेश्वर की मासूम बेटी की अपील का कोई असर नहीं होता। आखिर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो कौन सी मजबूरी है जिस कारण हमारे नेता डॉन मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर तो चिंतित हो जाते हैं, उसे 2 साल तक सजा दिलाने से बचाने में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन उनका दिल राकेश्वर की मासूम बेटी की अपील पर नहीं पसीजता। वे नक्सलियों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते। आखिर ये समाजवाद का कौन सा खूबसूरत चेहरा है। इन दोनों घटनाओं ने हमारी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के उस विभत्स चेहरे को सामने ला दिया है जिसे दिन के उजाले में भी देखने से डर लगता है। नक्सली संगठन हिंसा के सहारे अपना अघोषित साम्राज्य कायम करते हैं, बेकसूर लोगों की हत्या करते हैं, जवानों को मारते हैं और जब उनकी ताकत कम होने लगती है शान से आत्मसमर्पण कर हीरो बन जाते हैं। हमारा सिस्टम भी उन्हें सिर आंखों पर बिठाता है, उनके पूरे परिवार के जीविकोपार्जन का इंतजाम करता है, घर की व्यवस्था करता है और नक्सलियों को एक मोटी रकम प्रदान करता है। मुख्तार अंसारी के आतंक से जिस पूर्वांचल के हजारों लाखों लोग त्रस्त हैं, उसे भारी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाती है। लोकतंत्र का ये विरोधाभासी चेहरा सचमुच आतंकित करने वाला है। इन दोनों घटनाओं ने हमारे सामने सवाल ये उठाया है कि आखिर लोकतांत्रिक देश होने के नाते कितना जख्म हम सहेंगे, कितना आतंक हम बर्दाश्त करेंगे। हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, क्या उसका भविष्य चमकीला है? हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कौन सी विरासत छोड़ रहे हैं? सवाल तो ये भी है कि मानवाधिकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था की दुहाई आखिर राकेश्वर की बेटी की अपील के साथ मिलकर कब सुनी जाएगी? ये सवाल बेहद तीखे हैं, लेकिन इनका जवाब तो चाहिए ही। आज नहीं तो कल इन सवालों से हम सभी को रूबरू होना ही पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान के रास्ते पर चलकर ही भविष्य का निर्माण होता है और हमारे वर्तमान के लिए हम जिम्मेवार हैं। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।